अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के दौर में हमारे लिए हर चीज जानना बहुत ही आसान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल गूगल पर सर्च करके आप हर न्यूज चीज के बारे में जान सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आप कभी सर्च नहीं करते क्योंकि आपने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं होता। अगर आप भी वो सब चीजें जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्पेस में मौजूद उन अनरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं पैन के बारे में। मैं कोई और पैन नहीं बल्कि एक मून की बात कर रही हूँ। इस मून का नाम पैन रखा गया है। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि सैटर्न के 83 मून्स हैं। सैटर्न की यूनिक शेप की वजह से इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लेनेट भी कहा जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सैटर्न के रिंग्स में बहुत ज्यादा गैप्स भी मौजूद हैं। तो क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर इन गैप्स के पीछे क्या वजह है? इन गैप्स के बारे में जानने के लिए आपको पैन मून के बारे में जानना होगा। इस मून को 1990 में डिस्कवर किया गया था। अगर इसकी इमेजेस को ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल एक अखरोट के जैसा दिखाई देता है। साइंटिस्ट इसे पैन सैटेलाइट भी कहते हैं। पैन मून सैटर्न को 134,000 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है। इस मून का सबसे इम्पोर्टेंट रोल सैटर्न के एंकी गैप को ओपन रखना है। एंकी गैप सैटर्न के 325 किलोमीटर के गैप को कहते हैं। ये गैप रिंग की आउटर एज पर है। ये पहला गैप है जो सैटर्न में डिस्कवर किया गया था। पैन सैटेलाइट करीब 28 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और ये अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रिंग्स के पार्टिकल्स को एक जगह प्लेस रखता है ताकि गैप बना रहे। ये मून 13.8 घंटों में सैटर्न के अराउंड ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट करते हुए ये मून एंकी गैप को भी मेंटेन रखता है। आइए अब बात करते हैं एक ऐसी गैलेक्सी की जिसके सेंटर में बहुत ही खास चीज मौजूद है। विर्गो कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में करीब 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत ही अजीब गैलेक्सी को ढूंढा है जिसके सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका टेक्निकल नेम M104 है। ज्यादातर लोग इस गैलेक्सी को इसके निक नेम सोम्ब्रेरो गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। अगर आप इसे एक छोटे टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये गैलेक्सी आपको एक मैक्सिकन हैट की तरह नजर आती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये गैलेक्सी बहुत ही डेंस गैलेक्सी है। इसका डायमीटर 50,000 लाइट ईयर्स है, जबकि हमारी मिल्की वे का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स है। M104 गैलेक्सी के छोटा होने के बावजूद इसका टोटल मैस तकरीबन 1 बिलियन सोलर मैसेज के बराबर है। इस मैस की वजह से यहाँ मौजूद ग्लोबुलर क्लस्टर, गैस रिंग्स और डस्ट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्लोबुलर क्लस्टर स्टार के स्फेरिकल कलेक्शन को कहते हैं जो ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। ये गैलेक्सी सिर्फ डेंस ही नहीं है बल्कि ये गैलेक्सी बहुत तेजी से हमारी गैलेक्सी से दूर भी जा रही है। ये गैलेक्सी करीब 1000 किलोमीटर की स्पीड से दूर जा रही है। जब इस गैलेक्सी को पहली बार देखा गया था तो एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा लगा था कि ये गैलेक्सी एक एलिप्टिकल टाइप गैलेक्सी है जिसके अंदर एक और फ्लैट गैलेक्सी है। लेकिन ये गैलेक्सी देखने में फ्लैट से ज्यादा एलिप्टिकल लगती है। लेकिन जब इसे अच्छे से देखा गया तब पता चला कि इसकी ये शेप स्टार की स्फेरिकल फॉर्मेशन की वजह से है जो गैलेक्सी के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में है। स्टार्स की ग्रेविटी की वजह से ये स्फेरिकल शेप में बहुत ही टाइटली बाउंडेड है। ऐसा कहा जाता है कि ये बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह एक टाइटली बाउंड स्पाइरल गैलेक्सी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये गैलेक्सी ऐसे कैसे बनी? तो मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट का कहना है कि ये शेप बहुत सारी गैलेक्सीज के टकराने की वजह से इस गैलेक्सी की शेप ऐसी है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमें इस गैलेक्सी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। सोम्ब्रेरो गैलेक्सी के एंड साइड पर डस्ट रिंग्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो इंफ्रारेड लाइट में ग्लो करती है और इसके अंदर स्टार्स फॉर्मिंग मटेरियल मौजूद है जैसे कि हाइड्रोजन गैस और डस्ट। ये गैलेक्सी के सेंट्रल कोर एरिया को पूरी तरह से सर्कल में कवर कर देता है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से इन रिंग्स को देखा तो ये इंफ्रारेड लाइट की वजह से बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आने लगे, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये रिंग्स गैलेक्सी के सेंट्रल स्टार वर्क का रीजन है जहाँ से स्टार फॉर्म होते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिनके सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सोम्ब्रेरो गैलेक्सी भी ऐसी ही एक गैलेक्सी है। इस ब्लैक होल का मैस हमारे सूरज से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है, जो पूरी तरह से एक छोटे से रीजन में पैक्ड है। ये एक एक्टिव ब्लैक होल है जो हर चीज को अपने अंदर निगल रहा है। इस ब्लैक होल के नजदीक रीजन बहुत ही हाई अमाउंट की एक्सरेज और रेडियो वेव्स को एमिट करता है। कोर से निकलता है एक रीजन वीक साइन इंफ्रारेड रेडिएशन भी रिलीज करता है जिसे ट्रैक करके हम हीटिंग एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो ब्लैक होल की वजह से प्रोड्यूस होती है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैलेक्सी के कोर पर ग्लोबुलर क्लस्टर है जो बहुत ही टाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करके गैलेक्सी को स्पाइरल शेप देते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में इसकी लोकेशन का पता लगाया है जो हमारी जमीन से 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये गैलेक्सी बहुत ही तेजी से मूव कर रही है, लेकिन ये अकेली गैलेक्सी ही मूव नहीं कर रही बल्कि अपने साथ एक ड्वार्फ गैलेक्सी को भी लेकर चल रही है। लेकिन साइंटिस्ट अभी भी श्योर नहीं है कि क्या M104 गैलेक्सी विर्गो गैलेक्सी के सुपर क्लस्टर का पार्ट है या फिर किसी और छोटी गैलेक्सी के ग्रुप का पार्ट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस गैलेक्सी को 1700 में चार्ल्स मेजियर ने ढूंढा था। दोस्तों, हमने M104 गैलेक्सी और इसके साथ ही सैटर्न और इसके रिंग्स के बारे में भी बात की, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ सैटर्न ही ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स हैं, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर के पास भी ये रिंग्स हैं। ये रिंग्स बहुत ही लाइट है जिसकी वजह से इन्हें देखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कौन है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारी गैलेक्सी के करीब 433.8 लाइट ईयर्स दूर एक यंग प्लेनेट है जो बिल्कुल सूरज जैसे स्टार के गिर्द घूमता है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम J1047b है। इसका साइज जुपिटर से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेनेट था जो न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है बल्कि इसके पास रिंग सिस्टम भी मौजूद है। आप जरा गौर से इस रिंग के साइज को देखें। मुझे नहीं लगता कि हमारी गैलेक्सी में इससे ज्यादा कोई खूबसूरत चीज होगी। ये प्लेनेट जुपिटर और सैटर्न से बहुत ज्यादा बड़ा है और इसका रिंग सैटर्न के रिंग से 200 गुना ज्यादा बड़ा होगा। ये प्लेनेट बिल्कुल सैटर्न की तरह है। इसे पहली बार 2012 में डिस्कवर किया गया था। न्यू डाटा के मुताबिक इस एक्सोप्लैनेट के पास 30 रिंग्स हैं और हर रिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर के डायमीटर का है। इसके साथ ही साइंटिस्ट को इसके दरमियान गैप्स भी देखने को मिले, जिसका मतलब ये है कि इस गैप में एक्सोमून भी हो सकते हैं। ये प्लेनेट बहुत ज्यादा दूर है जिसकी वजह से इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रिंग सिस्टम के थ्रू स्टार लाइट पास होने से जो ब्राइटनेस वेरिएशन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की, इससे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मॉडल बनाया जा सकता है। सुपर वेस्ट प्रोजेक्ट की हेल्प से साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट को ऑब्जर्व किया था। इस प्रोजेक्ट में सूरज जैसे पेरेंट स्टार को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर उस स्टार के ऑर्बिट में एक्सोप्लैनेट हुआ तो स्टार की ब्राइटनेस में चांसेस देखने को मिलेंगी। 2012 में रिसर्चर्स की एक टीम ने बहुत ही अजीब ब्राइटनेस देखी और ये कंक्लूड किया कि इस प्लेनेट के पास सुपर मैसिव रिंग्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक न्यू लाइट की स्टडी को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स ने ये अंदाजा लगाया है कि इस प्लेनेट के रिंग सिस्टम का डायमीटर 180 मिलियन किलोमीटर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारा सूरज से फासला 147 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये रिंग सैटर्न के रिंग के मुकाबले में 200 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, ये प्लेनेट अपने इस ह्यूज रिंग सिस्टम को कैसे स्टेबल करके रखता है? क्योंकि इतने बड़े रिंग सिस्टम पर तो इसके होस्ट स्टार की ग्रेविटी का असर थोड़ा बहुत होना चाहिए था और अब तक ये रिंग सिस्टम भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया, जिसका नतीजा उन्हें ये मिला। राइट साइड में आप इस रिंग सिस्टम को प्रोग्रेड मोशन करते हुए देख सकते हैं। प्रोग्रेड का मतलब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करना, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में तमाम प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। यहाँ ये रिंग सिस्टम अपने होस्ट स्टार के रेवोल्यूशन में ही पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि रेट्रोग्रेड मोशन करने पर ये थोड़ा स्टेबल है, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि रेट्रोग्रेड मोशन के बावजूद भी ये ह्यूज रिंग सिस्टम ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता। अब जाहिर सी बात है, इन रिंग्स के अंदर बहुत सारा मैटर भी मौजूद होगा। इसके अंदर की अमाउंट ऑफ मैटर को समझने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर हम सैटर्न के रिंग्स में मौजूद सारे मैटर जैसे कि सैंड, स्नो, डस्ट, इनको एक साथ मिला दें तो हमें 200 किलोमीटर वाइड पार्टिकल्स मिलेंगे, बिल्कुल किसी छोटे एस्ट्रॉइड की तरह। लेकिन अगर हमने हमारे सुपर सैटर्न से सारा मैटर उठाकर एक जगह पर रखा तो इसका साइज अर्थ के साइज से 1.5 टाइम ज्यादा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समझने के लिए बहुत ही सारे हाइपोथेसिस दिए जाते हैं कि आखिर ये रिंग्स कैसे फॉर्म हुए। साइंटिस्ट का कहना है कि इस एक्सोप्लैनेट ने दूसरे प्लेनेट से टकराकर उसे चकनाचूर कर दिया था और उसके मैटर को अपने ग्रेविटेशनल पुल की हेल्प से रिंग में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है। इतने बड़े रिंग्स को बनाने के लिए प्लेनेट्स के साइज भी बड़े होने चाहिए और जब दो बड़े प्लेनेट्स टकराते हैं तो उनमें से एक प्लेनेट के बचने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, तो वो बचकर अपने अराउंड रिंग बनाएं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।